तो मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के ऊपर एक एपिसोड थोड़ा मैंने पहले एक एक्सटर्नल डेट के ऊपर यानी कि विदेशी कर्जे के ऊपर मैंने एक ख़ास तौर से एपिसोड किया था। आज का एपिसोड जो है डोमेस्टिक कर्जे के ऊपर है और टोटल कर्जा भी कह सकते हैं उसको आप, कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम उनके बजट के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से हालात कैसे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार मेल्ट डाउन की स्टेज में थी, पिघलती जा रही है यानी कि नीचे जाती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो इमरान खान के जो बजट्स आए हैं वो पिछले बजट्स की अपेक्षा कुछ अलग नहीं थे, ऑलमोस्ट सेम थे। उन्हीं लाइंस के ऊपर जिसे डॉटेड लाइंस कहते हैं, एक तरह से उन्होंने उसको पेश करने की कोशिश की और प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की कोशिश की। अगर आप प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करते हैं, पॉलिसी चेंज नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद अच्छा वक्त आएगा और अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएंगी, तो आप गलतफहमी में हैं। इसके अंदर कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं थी जो बजट के अंदर और जो डेट सर्विसिंग के अंदर उसको बताया गया था। और एक फाइनेंशियल क्राइसिस से दूसरे फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान इस टाइम एंटर कर रहा है और शायद आने वाले दिन उसके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो थी मीनिंगलेस थी, इसका कोई मीनिंग नहीं था। बल्कि उनके जो डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर थे हफीज शेख, उनका कहना था कि देयर वाज नथिंग सैक्रोसैंक्ट अबाउट द नंबर्स प्रोजेक्टेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इस स्टेटमेंट में, बजट स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो जिसको मैं आपको कह सकूं कि हमने कोई अलग किस्म की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बजट एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है दैट कैन बी एडजस्टेड अराउंड द क्लॉक इन लाइन विद ग्राउंड रियलिटी, और जैसे जैसे हालात आएंगे हम उसको बदल लेते हैं और बदल सकते हैं। उन्होंने कहा हमने कोशिश की बजट एस्पिरेशनल हो, लेकिन शायद इसमें हम कामयाब नहीं हैं। फेडरल बजट की यानी कि पाकिस्तान के बजट की अगर कैलकुलेशंस को देखें, एस्टिमेट्स को देखें, तो एक चीज़ जो है वो बहुत ख़ास तौर से निकल कर आती है। वो ये है कि जितनी भी वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो 90% उनके जो रिसोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से आते हैं। अब इन कंडीशन के अंदर जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी काफ़ी हद तक पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पाकिस्तान सरकार से जाता है, उन हालात में पाकिस्तान की केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, उनके पास क्या बचेगा। चलिए अब उनके बजट फिगर्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी कहानी हमें बता रहे हैं। अगर उसका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देखें तो उनका कहना है कि इस साल 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कि 1 जुलाई से 30 जून का होता है, 2% 1% की जीडीपी ग्रोथ होगी। अब ये तो साहब जब आईएमएफ माइनस दिखा रहा है, बाकी सब माइनस दिखा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये इमरान खान साहब जो कि चीफ हैं, वो कैसे 2.1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, आईएमएफ की समझ से बाहर है, वर्ल्ड बैंक की समझ से बाहर है। ग्रोथ विल बी इन नेगेटिव टेरिटरी फॉर सेकेंड ईयर इन द रनिंग, और ये 2.1 की ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो पहली शुरुआत जो होती है वो गलत फिगर से होती है, एक हाईली अनएक्सपेक्टेड फिगर से होती है। खैर, जब आप फाउंडेशन जो बजट की होती है फिक्शन से स्टार्ट करते हो, फिक्शन से, कहानी से स्टार्ट करते हो, तो फिर हर चीज़ जो उसके बाद जो निकलेगी, रेवेन्यू होगा, डेट होगा, इन्फ्लेशन होगा, वो सारे के सारे देखा जाए तो एक किस्म से लीपा पोती करके बनाई हुई चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, पाकिस्तान का आवाम सफ़र करता है, हमें दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि आवाम सेम होते हैं, चाहे हिंदुस्तान का आवाम हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, आवाम अच्छे होते हैं। आवाम को तकलीफ़ होती है तो हमें तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ सरकारें देती हैं, उनकी अपनी सरकारें देती हैं। वो सरकारें जो अपने अवाम के साथ जस्टिस नहीं कर पाती हैं, वो सरकारें जो अपनी अवाम को उनकी डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ थिंग्स नहीं दे पाती हैं और उनके रोज़ी रोटी ये सब चीज़ों का बंदोबस्त नहीं कर पाती, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उसको अवॉइड करती हैं। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को किक स्टार्ट ही करना है तो फिर पहले आपको आईएमएफ के क्लचेस से बाहर निकलना पड़ेगा और आपका जो एक्सटर्नल लोन है $112 बिलियन का, वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और वहाँ से बाहर निकलने के चांस इसलिए नहीं है कि आप टोटल मिला के $44 बिलियन की आपका बजट है, $44 बिलियन का बजट है। आपकी इकॉनमी $250 बिलियन से नीचे की, एक्चुअली $250 बिलियन जो है वो इन्फ्लेटेड फिगर है, मैं आपको बताऊँ। उनकी इकॉनमी $200 बिलियन से भी नीचे है।
160 रुपए के ऊपर अगर कन्वर्ट करोगे तो $200 बिलियन से भी नीचे की इकॉनमी निकल कर आती है। खैर, फिगर्स लेते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान ने in April, IMF had projected the Pakistan's Federal Board of Revenue would collect taxes of 5.1 trillion, यानी कि 5,10,000 करोड़ पाकिस्तान जो है, ये 5 लाख करोड़ जो है 5.1 ट्रिलियन यानी कि 5,10,000 करोड़ जो है इकट्ठे करेगा बजट में टैक्सेस के। ये IMF का कहना था। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर डिफेंस एक्सपेंडिचर को 1,33,000 करोड़ का दिखाया गया है, 1.33, और पेट्रोलियम लेवी जो है वो 489 बिलियन यानी कि 48,900 करोड़ दिखाया गया है, इतने पैसे मिलेंगे। अब बजट IMF की उसी लाइन के ऊपर चल रहा है और उनके 5.1 ट्रिलियन की जगह अब असलियत पे आते हैं। इनका बजट है 4,95,000 करोड़ का, 4,95,000 करोड़ का बजट है। 4,95,000 करोड़ के बजट का मतलब टैक्स रेवेन्यू, यानी कि एक्चुअली जो पाकिस्तान का 44 बिलियन डॉलर का जो बजट दिखाया जा रहा है, तो वो अगर देखा जाए तो वो टोटल मिला के 7 लाख करोड़ से थोड़ा सा क्रॉस कर जाता है। लेकिन 7 लाख करोड़ के अंदर जो रेवेन्यू है आपका टैक्स, वो 5 लाख करोड़ से भी कम है, यानी कि 4,95,000 करोड़ है सिर्फ। ये एक्सपेक्टेड है नहीं। अब इसमें से 1,29,000 करोड़ जो है वो आपका डिफेंस का निकल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर ये पिछले साल जो टैक्स कलेक्ट हुए थे फाइनेंशियल ईयर 20 में, उसमें अब एग्जैक्ट फिगर है 3,91,000 करोड़ इकट्ठे हुए थे, यानी कि 4 लाख करोड़ भी इकट्ठे नहीं हुए। बजट इस साल का 7 लाख करोड़ का है। इस साल इन्होंने कहा है कि ये 3,90,000 करोड़ की बजाय हमारे पास 4,95,000 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। ये टारगेट है 27% ज्यादा। अब 27% टैक्सेस कोविड टाइम के अंदर, तो कोविड टाइम तो छोड़िए, अच्छे से अच्छी इकोनॉमी के टाइम में भी 27% ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट नहीं होते। इंडिया में आज तक कभी नहीं हुए अच्छे टाइम के अंदर, इतने तो बांग्लादेश के अंदर भी कभी नहीं हुए, एक्चुअली दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। पर ये हमारे पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, तो पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं। 27% दिखाया कि पिछले साल की बजाय इस बार टैक्सेस ज़्यादा आएंगे, पर भाई ने ये बताया नहीं कि वो आएंगे कहाँ से। इकोनॉमी अगर डाउन हो रही होगी तो 27% टैक्सेस बढ़ कहां से जाएंगे। विंडो ड्रेसिंग कहते हैं इसको, आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात कहते हैं। फिर कहते हैं इन्फ्लेशन 6.5% पे होगा, GDP 2.1% पे होगा। और अब रियल फिगर्स कि जो अभी तक के टैक्स कलेक्शंस आ रहे हैं, ये 3 महीने तो गुजर गए ना, अल्टीमेट जुलाई अगस्त सितंबर तो चले गए ना। अब यहां पे कहा जा रहा है कि अब जो रियलिस्टिकली, यानी कि 4,95,000 करोड़, 7 लाख करोड़ के बजट में से 4,95,000 करोड़ प्रोजेक्टेड हैं, और अब 3 महीने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि रियलिस्टिकली शायद अगर हम 4,25,000 करोड़ पे भी चले जाएं, यानी कि यहाँ पे 70,000 करोड़ कम हो गए ऑलरेडी, तो शायद बहुत बड़ी गनीमत होगी, हम अपने आप की पीठ को थपथपा पाएंगे। अब ये 70,000 करोड़ ऑलरेडी जो बजट में डिक्लेयर किया गया था, जून में बजट आया था, वहां से ऑलरेडी सरकार ने कम कर दिए, तो 4.25 लाख करोड़ पे आ गए साहब। चलिए साहब, अब यहां पे ये तो कम हुआ। अब चलते हैं कि आपके पास हम ये मान के चलते हैं कि ये 4.25 लाख करोड़ ही आएंगे, हालांकि इतने भी नहीं आएंगे, पर ये पाकिस्तान सरकार को लेके चलते हैं, उनके आंकड़े हैं ना कि चलो 4.25 लाख करोड़ आ जाएंगे। उससे पहले 3,90,000 करोड़ था, तो समझो 35,000 करोड़ जो है एक्स्ट्रा आ जाएंगे इस साल, मान लेते हैं। चलिए ठीक है, खर्चे भी देख लेते हैं जरा सा कि ये होने क्या जा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मामला जो है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो दूसरी रिपोर्ट आती है पाकिस्तान की ओर से कि FBR टैक्सेस, यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ पे जो टैक्सेस कलेक्ट करता है, उनका कहना है कि शायद हम 4 लाख करोड़ इकट्ठे कर पाए। अब ये तो सरकार का फिगर 4.25 लाख करोड़ था, 4,95,000 करोड़ से डाउन करके इन्होंने कहा कि 4.25 लाख करोड़, 70,000 करोड़ डाउन किया। अब यहां से ये 25,000 करोड़ FBR
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और कम कर दिए। कहता है शायद हम 4 लाख करोड़ तक ही टच कर पाएँ, क्योंकि पिछले साल 3,91,000 करोड़ था, तो शायद हम मुश्किल से 2 से 3% टैक्स में इजाफा हो जाए। इस साल कोविड टाइम है तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा सही मानता हूँ, क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके आंकड़े ठीक होते हैं नॉर्मली। वो ज़्यादा हवा में बातें नहीं करते हैं, ज़मीनी बातें करते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि पिछले 1-2 सालों में उन्होंने क्या डेफिसिट डिक्लेयर किया था और एक्चुअली आया कितना। फाइनेंशियल ईयर 19 यानी कि 18-19 के अंदर डिक्लेयर किया था कि फाइनेंशियल डेफिसिट होगा 7.2%, लेकिन आया 8.9%। आपको ये परसेंटेज से समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है साहब। अभी जो पिछला साल गुजरा है 19-20 का, वहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि बजट घाटा 7% होगा, लेकिन आया 9.4%, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ गया। यहाँ पे इस साल डिक्लेयर किया गया 7%, लेकिन शायद सरकार के अंदर के सोर्सेज के हिसाब से ये बढ़कर 10% से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। इसलिए वहाँ पे नोट प्रिंट किए जा रहे हैं, और जैसे जैसे नोट प्रिंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए की वैल्यू डाउन होती जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेट सर्विसिंग के ऊपर, यानी कि कर्जा देना है वापस। अब पाकिस्तान ने तो जाने कितना ही कर्जा लेके रखा हुआ है। पिछले साल, अब मैं आपको याद दिला दूं, 19-20 टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ था फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हिसाब से 3,90,000 करोड़, 3,91,000 करोड़। याद रखिएगा, 3,91,000 करोड़ में से सबसे पहले तो आपको कर्जा देना है। सही बात है। कर्जा देने के बाद जब पैसे बचेंगे तो फिर आप सोचिएगा आगे क्या करना है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो चार्ज होता है, सबसे पहला डेट सर्विसिंग का आता है। कि आपके पास सपोज करो एक तनख्वाह आती है 1 महीने में, तो आप कहोगे पिछले महीने मैंने किस किस से लोन लिया था या उससे पहले लिया था, उसके वापस कितने कर रहे हैं। सपोज करो कि आपका 100 रुपये तनख्वाह आई और आपने कहा कि यार 70 रुपये तो मेरे लोन के हैं, वो पहले वापस कर रहे हैं, तो आप 70 रुपये वापस देने चले जाओगे। आपके पास क्या बचा? 30 रुपये। अब आप सोचोगे मैं 30 रुपये में क्या कर सकता हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए। तो 3,91,000 करोड़, हम इसको एक राउंड फिगर ले लेते हैं, हम कहते हैं ये 4 लाख करोड़ है। समझने के हिसाब से बहुत आसान हो जाएगा, हम थोड़ा बढ़ा देते हैं उसको, एक राउंड फिगर कर लेते हैं। अब साहब, पिछले साल की जो डेट सर्विसिंग थी वो 2,70,000 करोड़ थी। ये कंक्रीट फिगर से, बजट फिगर से साहब, ये 2,70,000 करोड़। आप यकीन मानेंगे आपके पास क्या बचता है बाकी? 1,30,000 करोड़। अब सिर्फ कर्जा देने के बाद पूरे बजट के अंदर सिर्फ 1,30,000 करोड़ बचता है। 2,70,000 यहां चले गए। 2,70,000 का मतलब ये हुआ कि 81% ऑफ योर टैक्सेस हैज गॉन इनटू द डेट सर्विसिंग। अब मैं क्या कहूंगा साहब। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे इस साल जो इनका जो डेट सर्विसिंग हो जाएगा 4 लाख करोड़ आएगा, 2.9 ट्रिलियन यानी कि 2,90,000 करोड़, और ये होता है आपका 87%। इस साल में 4 लाख करोड़ में से 2,90,000 करोड़ चला जाएगा डेट सर्विसिंग को, और ये होगा 87% ऑफ टोटल बजट, टोटल टैक्सेस। आपके पास बचा क्या? 1,10,000 करोड़। हुजूर, इस 1,10,000 करोड़ में आपको स्टेट्स को भी पैसा देना है, प्रोविंसेस को पैसा देना है, आर्मी को पैसा देना है, एजुकेशन को पैसा देना है, हेल्थ को देना है, रेलवे को देना है, सबको देना है, सड़कों के लिए देना है, एयरपोर्ट्स के लिए देना है। तो पैसा बचा कितना आपके पास? 1,10,000 करोड़। अब सबसे पहले तो पाकिस्तान की ये समस्या आती है, वो कहते हैं पहले डिफेंस को दे दो। और डिफेंस का खर्चा
1,23,000 करोड़ और पेंशन मिला के 1,59,000 करोड़, राउंड फिगर 1,60,000 करोड़। हमारा पैसा बचा कितना था? 1,10,000 करोड़। और डिफेंस का खर्चा कितना है? 1,60,000 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास तो डिफेंस को देने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं अब तो 40% जो डिफेंस का करीब बजट है वो बोरो करना पड़ेगा मुझे। और अभी जो स्टेट्स को, प्रोविंस को पैसा देना है और बाकी जो बजट के हिस्से हैं वो तो छोड़ ही दो, उसको पूरा पूरा भूल जाओ उसको। तो अब ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे पाकिस्तान ब्रेक हो गया। इसे डेट ट्रैप कहते हैं। डेट ट्रैप मतलब आप कर्जे के जाल में इतना फंस चुके हैं कि आप यहां से बाहर नहीं निकल सकते। अब शायद इन हालातों में खुदा भी आपकी मदद ना कर पाए, क्योंकि जो आपके यहां पे हुक्मरान बैठे हैं ना, उन्होंने आपके मुल्क का इतना बेड़ा गर्क किया है और इतना पैसा साइफन आउट किया है कि आप यकीन नहीं मान सकते। अब इन हालातों के अंदर जब आपका बजट 4 लाख करोड़ का है, उसमें 2,90,000 करोड़ अगर आप सिर्फ डेट सर्विसिंग को दे देते हैं, और उसको टाल नहीं सकते, वो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कटौती नहीं कर सकते। 1,10,000 करोड़ टोटल बचते हैं और 1,60,000 करोड़ आपको डिफेंस के लिए चाहिए। तो कई लोगों ने, कई मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि पाकिस्तान एजुकेशन, हेल्थ, रेलवे और बाकी सड़कों के लिए, एयरपोर्ट के लिए, आम इंसान के लिए पैसे क्यों नहीं देता है? पैसा है कहां उसके पास? पैसा है कहां? जिस कंट्री का टोटल टैक्स का 87% कर्जे में चला जाए, वो कंट्री आपके लिए 13% में क्या करेगा? और उसके बाद इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। अब ये नया पाकिस्तान 1,30,000 करोड़ में से कैसे बनाएंगे? इस पर डिफेंस बजट भी उनका पूरा नहीं होता, बाकी का तो खुदा ही मालिक है। अब ये जो हालात हैं, ये पाकिस्तान के कर्जे के, अब इससे तो शायद मुझे नहीं पता कि खुदा ही बचाए तो बचाए। वो पाकिस्तान जो एजुकेशन पे 8,300 करोड़ देता है, रेलवे को 4,000 करोड़ देता है, वो पाकिस्तान जो हेल्थ को मुश्किल से 2,500 करोड़ देता है, वो 2,90,000 करोड़ का कर्जा देता है। और ये उन्होंने जो कर्जा लिया हुआ था, जो इनसे पहले थे नवाज शरीफ और जियाउल हक और मुशर्रफ और बाकी जितनी फेरिस्त है, सबने एक एक करके जो लूटा, आज उसका खामियाजा पाकिस्तान की आवाम भोग रही है। इन लोगों के घरों में तो आप देखेंगे सोने की ईंटें लगी हुई हैं। ये लोग आपको कहीं से गरीब नजर नहीं आते हैं। ये लोग अपने अपने महलों में रहते हैं, कुछ महल यहाँ पर तो कुछ लंदन में, कुछ कहीं और जनता जो आवाम मर रही है पाकिस्तान की, उसके लिए इनके पास कुछ नहीं बचा। और इमरान खान जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज वो भी फंसे हुए कि मैं जाऊं कहां यहां से निकल के। आप कहेंगे कि क्या इस कर्जे के जाल से निकलने का कोई रास्ता है? देखिए, रास्ते निकल आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। इकोनॉमी के अंदर एक रेडिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, लोगों के अंदर यकीन लाना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके एक, वो भी अगले 15, 20, 30 सालों तक सुधार हुआ तो हुआ। इसलिए आज पाकिस्तान को कोई लोन नहीं देता है, पाकिस्तान में कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है, पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं लगाता है। ये हालात देख के तो हमें भी बुरा लगता है। जब किसी कंट्री की, हमारे पड़ोसी मुल्क की आवाम सफ़र करती है, उसे दुख होता है, तो हमें भी दुख होता है। हम हर कंट्री की आवाम को सपोर्ट करते हैं, सरकारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आवाम को तो हम सपोर्ट करते हैं ना, वो तो अपनी है ना, हमारे जैसे ही है ना वो भी। तो उन्हें भी तो रोज़ खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए,
सर पे एक छत चाहिए, रहने को एक इज्जतदार जिंदगी तो चाहिए, पर सरकारों ने क्या दिया उनको? इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढिएगा, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च करके ये आपके लिए पेपर पेश किया, ये एपिसोड बनाया, असली हालात आपके सामने बताए कि जिस देश का 87% टैक्स रेवेन्यू सिर्फ डेट सर्विसिंग में चला जाता हो, कर्जे को चुकाने में चला जाता हो, वो कंट्री क्या करे अल्टीमेटली, और उस कंट्री का अवाम क्या करे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल है आपका।